सीएजी यानी कैग की ताज़ा ऑडिट रिपोर्ट आई है। रेलवे की वित्तीय अनियमितताओं पर कई खुलासे हुए हैं और उठ रहे हैं सवाल। अब इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रेल मंत्रालय में कई तरह की गड़बड़ियों के चलते सरकार को 573 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय रेलवे ने कई तरह की वित्तीय चूक की है, ठीक से रेवेन्यू नहीं वसूला, माने रेलवे जितनी कमाई कर सकता था उतनी नहीं कर पाया और इस तरह की चूक सभी रेलवे जोनों में हुई है। कैग की ये सभी फाइंडिंग्स मार्च 2023 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर तक का ब्यौरा पेश करती हैं। फाइंडिंग नंबर 1, लाइसेंस फीस में 148.61 करोड़ की कम वसूली। दरअसल देश भर में रेलवे की जमीनें हैं, इन जमीनों पर चलने वाले संस्थानों और निकायों से रेलवे एक लाइसेंस फीस वसूलती है। सीएजी ने कहा कि रेलवे बोर्ड के निर्देशों का पालन न करने की वजह से उत्तर रेलवे ने 5 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से लैंड लाइसेंस फीस के मद में 148.61 रुपए कम वसूली की थी। ये फीस रेलवे को जमीन की कीमत की 6% के हिसाब से वसूलनी थी। अगली फाइंडिंग, ठेकेदारों से 55 करोड़ 51 लाख की वसूली न कर पाना। 9 रेलवे जोन खनन से मिलने वाले पैसों की ठीक से वसूली नहीं कर पाए थे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि खनन करने वाले ठेकेदारों को रेलवे ने कुछ माइनिंग का काम दिया था। इस काम की रॉयल्टी उन्हें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी डीएमएफ को देनी थी। अब इन ठेकेदारों को जनवरी 2015 से लेकर मार्च 2024 की अवधि के दौरान किए गए कामों की रॉयल्टी पेमेंट के तौर पर 55 करोड़ 51 लाख रुपए जमा कराने थे ठेकेदारों को, लेकिन ठेकेदारों से पैसा वसूलने में रेलवे असफल रही। अगली फाइंडिंग, 50 करोड़ 77 लाख के शंटिंग फीस की वसूली नहीं हुई। पूर्व मध्य रेलवे जोन को अप्रैल 2020 और मार्च 2023 के बीच बिना साइडिंग यानी बीसीएसके पर शंटिंग फीस नहीं लगाने से 50 करोड़ 77 लाख रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ था। बिना साइडिंग को बिना कोलियरी साइडिंग भी कहते हैं। ये पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र में आता है। बिना साइडिंग एक तरह का रेलवे स्टेशन है। यहाँ मालगाड़ियों का संचालन होता है। यहाँ माल की लोडिंग और अनलोडिंग खासतौर से कोयला उसमें किया जाता है। बता दें कि शंटिंग फीस जो होती है ये वो राशि है जो रेलवे द्वारा किसी निजी साइडिंग गोदाम या यार्ड में अपने इंजन या लोकोमोटिव का उपयोग कर रहे डब्बों या रैक को खींचने, धकेलने, जोड़ने, अलग करने या ट्रांसफर करने के लिए वसूला जाता है। रेलवे वसूलता है और उसमें इतना नुकसान हुआ है। अगली फाइंडिंग, तय मानक के हिसाब से कोच न बनने से 27 करोड़ 91 लाख का नुकसान। सीएजी ने कहा है कि दक्षिण रेलवे ने मई 2015 में 28 नीलगिरी माउंटेन रेलवे मीटर गेज कोचों, ये कोच का प्रकार है, को बदलने की योजना बनाई थी। 28 कोच बदले जाने थे। इसके लिए रेल मंत्रालय ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ को एक प्रोटोटाइप कोच तैयार करने की सलाह दी। इस आईसीएफ ने नीलगिरी माउंटेन रेलवे के लिए 28 कोच बनाए। इन कोच को दक्षिण रेलवे को मार्च 2019 से मार्च 2021 के बीच डिलीवर भी कर दिया गया। इन कोच को बनाने में 27 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत आई थी। रिपोर्ट में, कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने तय मानकों का पालन ही नहीं किया था। इस वजह से ऐसे कोच बनाए गए जिसमें पैसा तो खर्च हो गया, लेकिन जितने बढ़िया कोच बनने चाहिए वैसे नहीं बन पाए। इतने खराब बने कि 3 साल बाद भी इनका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जा सका। अगली फाइंडिंग सीएजी की कि देरी की वजह से 23 करोड़ 16 लाख रुपए की लेट फीस चुकानी पड़ी थी। साउथ सेंट्रल रेलवे का केस है ये। वीएचएफ सेट के लिए लाइसेंस के रिन्यूअल में देरी हुई, अब उसके लिए लेट फीस चुकानी पड़ी। उसमें 23 करोड़ 16 लाख रुपए भरने पड़े। दरअसल रेलवे को लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, गार्ड, कंट्रोल रूम, इनसे के बीच बात करने के लिए, कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी वीएचएफ सेट की जरूरत पड़ती है। काफी हाई फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं, लंबी दूरी में भी काम करते हैं और उनके ऑपरेशन के लिए लाइसेंस होता है जिसकी फीस चुकानी होती है। देर करेंगे तो ज्यादा बिल देना पड़ेगा, जो दिया रेलवे ने। अगली फाइंडिंग, कम पैसेंजर्स के साथ ट्रेन चलाने में 17 करोड़ 47 लाख रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे में सत्य साई, प्रशांति निलयम और बेंगलुरु के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन कम यात्री संख्या के बावजूद 6 साल तक चलती रही, साल 2017 से लेकर 2023 तक। इसके चलते रेलवे को 17 करोड़ 47 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। अगली फाइंडिंग, रेल मार्गों को अपग्रेड न करने के कारण
24 करोड़ 21 लाख रुपए का नुकसान हुआ। यहां सीएजी ने कहा है कि कुछ रेल मार्गों को अधिक एक्सेल लोड के लिए अपग्रेड न करने के कारण भी घाटा हुआ। पश्चिम रेलवे को 12 करोड़ 62 लाख रुपए का नुकसान हुआ और दक्षिण रेलवे को करूर नागरकोइल खंड पर 5 करोड़ 43 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वहीं पश्चिम मध्य रेलवे को प्रीमियम इंडेंट के अनुसार रेक की मांग पूरी करने में विफल रहा वो, और इस वजह से रेलवे को 6 करोड़ 16 लाख रुपए का संभावित नुकसान हुआ। अगली फाइंडिंग, खाली और अनुपयुक्त मालगाड़ी के डिब्बे होने से 10 करोड़ 25 लाख का नुकसान हुआ। अनफिट वैगन्स को खाली चलने देने से माल ढुलाई से होने वाली कमाई में दक्षिण पूर्व रेलवे को 10 करोड़ 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ। दरअसल दक्षिण पूर्व रेलवे ने अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड साइडिंग और उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड साइडिंग को ऐसे वैगन मुहैया कराए जो अनफिट थे। अब इन वैगनों को अच्छे वैगनों के साथ खाली चलने दिया गया। परिणाम स्वरूप दक्षिण पूर्व रेलवे को 2021-22 और 22-23 के दौरान इन अनफिट वैगनों के चलते 10 करोड़ 25 लाख रुपए का संभावित माल भाड़ा अर्जित नहीं कर पाने का नुकसान हुआ था। अगली फाइंडिंग, ब्रिज, शेड और स्टेशन के कामों में 28 करोड़ 76 लाख रुपए का नुकसान। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने एक रोड ओवर ब्रिज बनाने का काम शुरू किया जो कर्नाटक सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण 5 सालों से भी ज्यादा समय से बेकार पड़ा है। इस तरह से 11 करोड़ 81 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह न्यू जलपाईगुड़ी में पश्चिम बंगाल में एक लोको ट्रिप शेड के चालू न होने से 9 करोड़ 33 लाख रुपए अटक गए, और न्यू गरिया में एक टर्मिनल स्टेशन को ठीक से प्लान न करने के कारण 7 करोड़ 62 लाख रुपए फालतू खर्च हो गए। अगली फाइंडिंग यह कि बिजली का रेट सही न लगने से 14 करोड़ 89 लाख रुपए का नुकसान हो गया। पूर्व मध्य रेलवे ने धनबाद डिवीजन में रेलवे क्वार्टर्स में रहने वालों से वसूली के लिए कई राज्य विद्युत बोर्डों यानी एसईबी की तरफ से रिवाइज की गई बिजली शुल्क दर को लागू नहीं किया था। अब लागू नहीं किया, इस वजह से रेलवे 14 करोड़ 89 लाख रुपए की वसूली नहीं कर सके। अब ये तो हो गए कम राजस्व वसूली वाले मामले। अब इसमें प्रोक्योरमेंट और रेलवे की संपत्ति की देखरेख से जुड़ी कई चूकों का भी खुलासा किया गया है। उदाहरणों का रुख करते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में इन्फ्लेटेड रेट्स पर ठेके देने से ठेकेदारों को 9.4 करोड़ का गलत तरीके से फायदा पहुंचा। एक दूसरे मामले में पूर्वी रेलवे ने ठेकेदारों से काम कराया लेकिन ठेकेदार ने गलत बिल थमा दिया। इसके चलते रेलवे को जीएसटी के मद में संभावित 6.45 करोड़ रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सका था। पूर्व रेलवे ने कोच शॉट ब्लास्टिंग प्लांट की अनुचित खरीद की थी, इसमें 12.66 करोड़ का नुकसान हुआ था। उत्तर पूर्व सीमांत और दक्षिण मध्य रेलवे ने कॉनकोर से मेंटेनेंस शुल्क वसूलने में सफलता दिखाई, लिहाजा 12.76 करोड़ का नुकसान हुआ था। इन सारे घाटों को मिला लें, और भी कई सारे हैं, सबको मिला लें तो एक अमाउंट लिखें तो वो होगा 573 करोड़ रुपए के आसपास। इतने राजस्व का नुकसान रेलवे को हुआ। ये हमारा और आपका पैसा है, हमने टैक्स दिया है जो अब घाटे वाले कॉलम में लिखा जाएगा।